ईरान की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। देखिए बड़ी जानकारी, ईरान की तरफ से भी अटैक शुरू हो गया, हमला शुरू हो गया ईरान की तरफ से। पहली खबर सामने आई है कि ईरान ने भी अटैक ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जवाब देना शुरू कर दिया है। पहले हमने आपको बताया कि ईरान के फाइटर प्लेन्स ने उड़ान भरी है, नो टाइम का ऐलान कर दिया गया है। और अब यह जानकारी कि इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक, जिसकी आशंका थी वो खबर आ गई। करुणा, इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमले शुरू। और बिल्कुल हमने बीते साल भी देखा था कैसे जो मिसाइल हमले किए थे, इसके बाद इजराइल में भारी नुकसान हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि ये जो हमले शुरू हुए ईरान की तरफ से, क्या पहला हमला मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसिस पर किया जा रहा है या फिर इजराइल पर? और ये देखिए ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला, ये जो जानकारी आ रही है, तेहरान के आसमान में उड़ान भर रहे MiG-29, ईरान के फाइटर जेट भी उड़ान भर रहे और इजराइल की तरफ हमला किया है ईरान ने। एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर, इजराइल ने जवाबी हमले की पुष्टि भी कर दी है, यानी कि कंफर्म हो गई ये खबर कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की है। ईरान ने कहा मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल ने भी कहा कि हां हम पर हमला हुआ है, पुष्टि की है इजराइल ने। तो एक तरीके से अब ईरान ने अपनी मिसाइल की ताकत को एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। जवाबी हमले के रूप में पहले इजराइल के ऊपर हमला हुआ और इजराइल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बड़ी जानकारी आपके सामने। और जाहिर सी बात है कि इस बार इजराइल ने सबक सीखते हुए बीते साल और भी ज्यादा अपने डिफेंस पावर को और ज्यादा मजबूत किया होगा। तो ये देखिए दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। तेहरान के आसमान में ईरान के फाइटर जेट MiG-29 की उड़ान, इजराइल ने बता दिया है हमारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और ईरान ने हम पर हमला किया है, मिसाइल से हमला किया है। जवाबी हमला जो किया गया है उसकी पुष्टि इजराइल की तरफ से कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्या वाकई में ईरान सामना कर पाएगा या फिर जो मोटिव है, जैसा रजा पहलवी ने भी बोला कि जो हालात हैं वो अब इस तरफ बढ़ते नजर आ रहे इस्लामिक शासन के खिलाफ। पूर्णिमा नाथ इस वक्त हमारे साथ है। पूर्णिमा नाथ, एक बात बताइए, खबर तो यार ये कि ईरान ने हमला कर दिया इजराइल पर और इजराइल कंफर्म भी कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि जिस तरह की सैन्य ताकत है अमेरिका और इजराइल एक तरफ और एक तरफ ईरान? देखिए, आप अगर सिर्फ वैसे कंपेयर करेंगे ईरान की इकोनॉमी, ईरान की मिलिट्री पावर वर्सेस अमेरिका एंड इजराइल की जो गठबंधी है, वो कभी आपको सही नहीं लगेगा। देयर इज अ लॉपसाइडेड सिचुएशन ओवर हियर। लेकिन ईरान ने अभी इस सिचुएशन में जो दिखाया, आई एक्चुअली फील प्राउड बिकॉज America has shown us that they can do anything, anywhere and at any given point of time. उनका कोई लॉ और कोई इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ कोई मैटर नहीं करता। कहीं से भी किसी को भी किडनैप कर सकते, किसी को भी मार सकते, किसी का कंट्री में जाके घुस के इन्वेड कर सकते हैं, कहीं पे भी आप बॉम्ब गिरा सकते हो। पूर्णिमा जी, तो जो बात आप कह रही हैं कि आपको इस बात पे हैरानी भी है कि ईरान ने कैसे इतनी बड़ी ताकत से लोहा लिया, तो देखिए उससे जुड़ी एक और खबर। अमेरिका के एयर बेसेस खाली कराए जा रहे हैं। कतर में हमले की आशंका है ही, तो एयर बेस को खाली कराया जा रहा है, सैनिकों को निकाला जा रहा है। कतर से खबर आ रही है कि अमेरिकी एयर बेस को यहां पर वेकेट किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। इधर IRGC ने कहा कि इजराइल ने गलत अनुमान लगाया, हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी काउंटर अटैक का डर, ऐसे में एयर बेसेस को कराया जा रहा है खाली। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो एक तरफ एयरबेस खाली कराए जा रहे हैं, वहीं ईरान ने इजराइल पर दागी है मिसाइल। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अरब में अमेरिकी बेसेस भी टारगेट पर लिए गए। एक साथ ईरान ने हमले किया अमेरिकी बेसिस पर और इसके अलावा इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी गई, यानी ईरान ने अपने अटैक, अपने हमलों की शुरुआत कर दी है खुद। इजराइल ने कुछ देर पहले ये कंफर्म किया और खबर ये आ रही है कि ना सिर्फ इजराइल बल्कि जो अमेरिकी बेसिस हैं उन्हें भी ईरान ने टारगेट पर लिया। और IRGC ने एक बयान भी दिया है और कहा है कि गलती की है इजराइल और अमेरिका ने हमला करके। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने,
ईरान की तरफ से हमले शुरू हुए, ईरान पर हमला करके गलती की है। IRGC का ये बयान। अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है, इजराइल को टारगेट किया गया और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला हुआ है, जिसको लेकर लंबे समय से यह कहा जा रहा था कि क्या ईरान एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करेगा। तो अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उनको भी निशाने पर लिया गया है। जब एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थी, माफ कीजिएगा आपको रोककर बोल रहा हूं, उस दौरान ईरान की तरफ से कहा भी गया था कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को हम डुबो देंगे यहीं समंदर। मुझे लगता है सिवाज सर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। सिवाज सर को करुणा, ईरान ने इसकी तैयारी की हुई थी, उसको पता था कि ये इब्राहिम लिंकन यूएस है और जो जेरल्ड फोर्ड है, इसके अंदर भी अगर ये स्वॉर्म अटैक करते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ड्रोन इकट्ठे ले जाते हैं और स्पीड बोट से हमला करते हैं, हो सकता है किसी शिप को वो डुबा पाए। ये मुझे लगता है कोशिश पूरी करेगा ईरान। मगर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ईरान ने की है। जिस प्रकार से उसने सटीक हमले बेसिस पे भी किया है, जो कि अमेरिका के और इजराइल पे। और सर देखिए, अब इजराइल को देखें, माफी चाहूंगा सर, सिस्टम है, देखिए अपडेट है आपके लिए भी जानकारी है कि इस एयर रेड सायरन ऑन कर दिए गए इजराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर। देखिए लोगों को छुपने के लिए कह दिया गया है, सरकारी इमारतें खाली कराई जा रही हैं, मतलब कि इजराइल इज आल्सो अंडर अटैक। मिसाइल के पावर से ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया। ईरान के हमले की पहली तस्वीर भी आ चुकी है, जो ईरान ने दावा किया था। ईरान ने हमला शुरू किया, इजराइल को निशाना बनाया। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ईरान की मिसाइल किस तरीके से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इजराइल को निशाना बना रही है। जैसा हमने बताया, इजराइल ने कंफर्म किया कि हमले हुए हैं और अब यह तस्वीर भी बता रही है कि हमला हो चुका है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। तो बिल्कुल ये तस्वीर इस बात की गवाह है, जो हमला है मिसाइल से किया गया। और ये हम जानते भी है कि ईरान की अगर मिसाइल पावर है और वक्त वक्त पर ईरान ने अपने इस मिसाइल पावर के बारे में पूरी दुनिया को बताया भी है। और कुछ दिन पहले मुझे याद है कि ईरान की तरफ से तो यह भी दावा किया गया था कि ICBM जो कि 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, उसका भी उसने सफल परीक्षण किया है। यानी कि अमेरिका तक मार करने की मिसाइल पावर क्या ईरान ने हासिल कर ली, यह अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ईरान की तरफ से जवाबी हमला। बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया। मलिक सर क्या कहना चाहेंगे? वही हो रहा है जो ईरान ने कहा था, धुआं करेंगे वो इजराइल को। और देखिए मिसाइलें चल पड़ी हैं 2000 किलोमीटर दूर से। रवि, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये था कि जैसे ईरान पर हमला होगा, ईरान का पलटवार सबसे पहले इजराइल पर होगा, फिर अमेरिकन बेसिस पर होगा और जो की टारगेट्स है उनको वो अटैक करेगा। और इसमें कोशिश करेगा कि मिडिल ईस्ट के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी शामिल किया जाए, यानी उनको युद्ध में खींचा जाए। और दूसरी बात ये होती है कि जो ये अभी अटैक हो रहा है इजराइल के ऊपर, आई एम श्योर कि इतना जो टाइम गेन किया है लोगों ने, तो उस टाइम को गेन करने का यूज इसलिए किया होगा कि आयरन डोम और उसके पेट्रियट मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने ज्यादा दुरुस्त किया होगा। लेकिन पिछली बार से ज्यादा बड़ा अटैक होगा इस बार। हाँ, उम्मीद यह है कि पूरी फेरोसिटी के साथ, क्योंकि उनको 2 कंट्री के साथ लड़ना है और 2 कंट्री के साथ वो भी ऐसे कि जो टेक्निकली। लेकिन इसके पहले सवाल यह भी है, जिसका आपने इंडिकेशन दिया, संकेत दिया कि पिछली बार से सबक लेते हुए इजराइल ने खुद का डिफेंस सिस्टम और मजबूत किया होगा, तो क्या वाकई में ईरान इस बार कुछ हासिल कर पाएगा?